आप सबका परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर प्यारे अद्भुत जलाले जितनी उसको महिमा दी जाए कम है, उस नाम में जो सबसे ऊंचा है। आप सबको जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। बाइबल कहते हैं जितना रिस्पॉन्सिबल जब हम बीमार होते हैं, जब हम दुख में होते हैं, जब कोई भी परिस्थिति जब हमारे घर में आती है तो हम ट्रबल करते हैं, हम उससे चिंतित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि ऐसा क्यों। हम प्रेयर करते हैं प्रभु मुझे छुड़ा। उसी दर्द के साथ, उसी हृदय के साथ आज मैंने और आपने प्रेयर करनी है अपने देश के लिए। हालेलुया। हमारे देश के हालात जो है वो अभी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इकनॉमी जो है वो डाउन हो चुकी है। आधा पंजाब बह गया है, कईयों की लाशें नहीं मिल रही, कईयों के जहाँ घर थे, गांव थे, वहाँ खड्ड बन गया, ऐसा लगता है जहाँ कुछ है ही नहीं। तो बहुत बुरे हालात हो चुके हैं। हम फाइनेंशियली सपोर्ट तो नहीं कर सकते, हम लोगों के घरों में जाकर उनको घर तो बनाकर नहीं दे सकते, लेकिन एक काम हम कर सकते हैं, हम प्रेयर कर सकते हैं। हालेलुया। हमारी प्रेयर से वो काम जो हम करना चाहते हैं उसे बढ़कर परमेश्वर कर सकते हैं। और उस समय हम लोगों को घर नहीं चाहिए। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, जिनके घर चले गए ना उनको घर नहीं चाहिए। जिन लोगों के फैमिली मेंबर गुम हो गए, जिनके पशु गुम हो गए, उनको पशु नहीं चाहिए, अभी उनको तसल्ली चाहिए। उनको अब इस समय तसल्ली चाहिए कि कोई बात नहीं, परमेश्वर दया करेगा। उनकी भाषा में रब दया करेगा, ठीक है। क्योंकि कोई किसी को मानता हो, ये उसकी स्वयं की इच्छा है, वो उसे माने या ना माने, लेकिन मसीही होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम प्रार्थना करें परमेश्वर के मनों को तो तसल्ली दे। यीशु मसीह ने कहा था मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ और मेरी शांति तुम में सदा बनी रहेगी। हालेलुया। तो ये हमारा काम है, ये हमारा फर्ज है, ये हमारी ड्यूटी भी है। और प्रभु में हमें एक दूसरे के लिए मुसीबत के टाइम पर बाइबल कहती है प्रार्थना करना। तो हम सब ने जब भी आप घर में बैठें उपवास करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप व्रत नहीं रख सकते, उपवास नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हम उन लोगों के लिए, अपने देशवासियों के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर के ऊपर दया रहें। हालेलुया। क्योंकि अंत का समय चल रहा है, अंत का समय नज़दीक आ रहा है। इससे भी बुरे हालात आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ बाइबल के अनुसार। बाइबल कहती है इससे भी बुरे हालात आएंगे। जहाँ तक लिखा है कि सूर्य भी लाल हो जाएगा, चंद्रमा अपनी रोशनी देना बंद करेगा, तारे आसमान से गिरना शुरू हो जाएंगे टुकड़ों में, धरती के ऊपर आग के गोले आएंगे, पृथ्वी फटना शुरू हो जाएगी, ज्वाला जी निकलना शुरू होंगे और लड़ाइयाँ होंगी, तलवार आएगी। उस समय शैतान बोलेगा मेरी आराधना करनी कि यीशु मसीह की आराधना करनी है। तो ये मेरे और आपके लिए नहीं होगा, उससे पहले हम लोग उठा लिए जाएंगे। ये उन लोगों के लिए होगा जब यीशु मसीह बादलों में आ जाएंगे, और जो लोग रह जाएंगे उनको जब ये मालूम होगा फिर वाकई मसीही लोगों का परमेश्वर यीशु मसीह आगे उनको लेकर चला गया है, तो वो हमें भी लेकर जाएगा। तो वो इस आशा में, इस उम्मीद में जब वो यीशु मसीह को पुकारेंगे तो शैतान का राज्य आएगा 3.5 साल का। तो वो उन लोगों को इतना तंग करेगा, बाइबल कहती है उस समय खून की नदियाँ बहेंगी। अभी तो पानी की नदियाँ बह रही हैं, उस समय खून की नदियाँ बहेंगी और लोग जो है उस समय मारे जाएंगे यीशु मसीह के कारण। लोगों का विश्वास, जो अभी हमारा विरोध करते हैं ना, हमसे ज़्यादा विश्वास ये लोग उस समय दिखाएंगे कि हम लोग यीशु मसीह को मानेंगे। शैतान उनका कत्ल करवाएगा, वो उस समय कत्ल हो जाएंगे, लेकिन वो प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो प्रभु को इनकार कर देंगे, मना कर देंगे, और शैतान उनको अपनी ओर खींच लेगा। हालेलुया। तो ये चीज़ें होना ज़रूरी है, ये चीज़ें होंगी, इनको कोई नहीं रोक सकता। पर बाइबल कहती है हम, मैं और आप, हम मसीही लोग यदि हम प्रार्थना करें तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, हम पर उसका असर कम होगा। हालेलुया। लॉकडाउन में बहुत से लोग भूखे से, मुझे मालूम है, पर्सनली जानता हूँ ऐसे लोग, लेकिन जितने परमेश्वर के लोग थे इतना राशन मैंने उनके घरों में
जब लॉकडाउन नहीं था तब नहीं देखा जितना लॉकडाउन के टाइम पे देखा, इतना रश। हालेलुया। तो इसका मतलब ये नहीं कि लॉकडाउन के टाइम पे, कोरोना के टाइम पर हम लोग दुनिया से बाहर थे, हम लोग भी उसी से गुजर रहे थे, लेकिन हमारे घरों की जो बरकतें थी वो मैंने ज़्यादा देखी प्रभु के लोगों की। हालेलुया। तो आइए हम एक आयत को पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से। ये हमारे देश के प्रति हमारा प्यार है, मैंने आपको बताया है, दर्शाया है कि हमने प्रेयर करनी है। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय, पेज नंबर 166, 166, ये दूसरे अध्याय में होगा, क्योंकि हम पहले अध्याय के हम लास्ट वचन का पढ़ेंगे। चौबीस और 25 वचन का हम पढ़ेंगे, ठीक है। आप निकाल लें सभी प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय, दूसरा अध्याय निकालो, क्योंकि लास्ट का पैराग्राफ लिख रहे हैं उसके, पेज नंबर 166, 166, पेज नंबर ऊपर लिखा होता है, पेज नंबर 166, 166। तो यहाँ पे लिखा है 24 और 25 में आपके लिए पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनना। लिखा है, और ये प्रार्थना की, हे प्रभु तू जो सबके मन जानता है, ये प्रकट करके इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले, यानी कि जगह ले, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया है। सब बोले आमीन। हालेलुया। ये प्रीचिंग आपने बाइबल में से पढ़ा होगा, लेकिन आज आप इसको समझेंगे और आप इसको जानेंगे कि सेवकाई का जो पद था या सेवकाई का जो खाली स्थान था वो कैसे भरा गया। बाइबल कहती है यहूदा ने यीशु मसीह को धोखा दिया। ये यहूदा के विषय में लिखा गया, जो उसकी जगह व्यक्ति को चुना गया, जो उसके विषय में लिखा गया जाता है। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह को 30 सिक्कों में यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को बेच दिया फरीसियों के हाथों में, शास्त्रियों के हाथों में। अब ध्यान रखना, यहूदा ने यीशु मसीह को रोमन सरकार को नहीं बेचा। किसको बेचा था? किसके साथ तो यीशु मसीह का सौदा किया था उसने? जाजकों के साथ। जाजक कौन थे उसने? जो उसने अपने आप को परमेश्वर की मतलब वो कहते थे कि मेरे सिवा किसी के ऊपर परमेश्वर दया कर ही नहीं सकता। जाजक ऐसे लोग थे। जाजक कहते जो मैं कहूँगा परमेश्वर वो करेगा। उस समय अपने धर्म की रक्षा करने वाले इजरायली, वो जाजक इतना पावरफुल होता था कि राजा को उसका हुक्म मानना पड़ता था कि जो परमेश्वर ने कहा, यानी कि जाजक ने कहा, परमेश्वर ने कहा, राजा भी उसकी बात को मानता था। और यहूदा ने यीशु मसीह का सौदा किसके साथ किया? जाजकों के साथ और शास्त्रियों के साथ। जाजक मतलब सेवा करने वाला एक व्यक्ति, और शास्त्री मतलब शास्त्र में से सिखाने वाला एक व्यक्ति। दोनों ये साथ में होते थे। जाजक और शास्त्री ये दोनों साथ साथ रहते थे। शास्त्री जो होते थे वो शास्त्र में से, यानी कि पुराने नियम से वो लोगों को प्रचार कर कर कहते थे कि परमेश्वर ये करने वाला है, परमेश्वर ये करने वाला है। और जाजक उसके लिए प्रेयर करते थे। जाजक चुना जाता था कि तुम लोगों के लिए प्रार्थना करो, जैसे तुम प्रार्थना करोगे परमेश्वर ने कहा था मैं उसके कारण लोगों के ऊपर आशीष दूंगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है यीशु मसीह को जब यहूदा ने 30 सिक्कों में बेच दिया तो यो पद उसको मिला था, जो प्रेरिताई उसको मिली थी, जो सेवकाई उसको मिली थी, उस सेवकाई से वो हटाया गया। उस सेवकाई से हटाया नहीं गया, सेवकाई से वो हट गया अपनी गलती के कारण, अपने पाप के कारण, कि उसने यीशु मसीह का इनकार किया, उसने यीशु मसीह को बेच दिया। और उससे भी बढ़कर पतरस ने भी इनकार किया। पतरस ने मुकर गया कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। दोनों में फर्क ये हुआ कि पतरस ने पश्चाताप किया, पतरस ने माना कि हे परमेश्वर मैंने गलती की, मुझे माफ कर। और उसने उस सेवकाई को जो उसे जाने वाली थी या खोने वाली थी, उसने दोबारा उस अपनी जगह को पकड़ लिया, वो दोबारा उस सेवकाई के अंदर आ गया। लेकिन यहूदा ने गलती करने के बाद भी अपने आप को पश्चाताप में लेकर नहीं आया, उसने मन नहीं फिराया, इसलिए वो सेवकाई से हट गया। और जब उस सेवकाई से वो चला गया, अब 11 प्रेरित और कलीसिया जब यीशु मसीह स्वर्ग चले गए और सारी कलीसिया सुनसान बैठी कि अब हम क्या करें, तो उस समय कलीसिया ने, अब ध्यान से सुना, उस समय कलीसिया ने परमेश्वर की ओर नहीं देखा।
हालेलुया। उस समय कलीसिया ने किसकी ओर नहीं देखा? परमेश्वर की ओर नहीं देखा। परमेश्वर की ओर देख रहे थे, प्रभु से ही प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन उतना ध्यान प्रभु की ओर नहीं था जितना ध्यान उनका प्रेरितों के ऊपर था। ये क्यों था? क्योंकि उनको मालूम था, ये मैं आपको एक आयत दूंगा आगे आप समझ आएंगे। क्योंकि उनको मालूम था यीशु मसीह ने 12 को चुना है, दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार इनको दिया है, बीमारों को चंगा करने का अधिकार इनको दिया है, सेवकाई करने का अधिकार इनको दिया है। और ये जो व्यक्ति है, 12 व्यक्ति जिनमें से एक चला गया यहूदा, अब 11 व्यक्ति बचे हैं, 11 चेले बचे हैं। कलीसिया ये अच्छी तरह से जानती थी, अगर मुझे बरकत लेनी है, अगर मुझे ब्लेसिंग लेनी है, तो यीशु मसीह मुझ पे दया करे। इसलिए मुझे जो अधिकार यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिए हैं, अब उनको मालूम था, कलीसिया को ये मालूम था, मुझे प्रेरितों को पकड़ना होगा। हालेलुया। जब वो प्रेरितों के पास आए, वो इकट्ठे थे, तो कलीसिया ने प्रेरितों के साथ मिलकर बातचीत की और प्रेरितों ने, चेलों ने कलीसिया के साथ बात की और उन्होंने सबसे पहले सेवकाई को उस हिस्से को पूरा किया जो उस समय चला गया था। उन्होंने आपस में ये सलाह की, उन्होंने प्रेरितों से बात की कि ये जो जगह खाली है यहूदा की, हम इसको कैसे भरें। हालेलुया। ये कलीसिया, ये मुझे मालूम है आपने नहीं सुना होगा कभी ये, लेकिन आप ध्यान से इस चीज को आप समझ लेना आज। अब उनको ये था कि अब इस खाली स्थान को, यहूदा की जगह को हम कैसे भरेंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है बहुत सारे लोग आगे आए, बहुत सारे चेलों को आगे किया गया, बहुत यहां तक पौलुस का एक चेला, इसमें जो 2 लोग शामिल किए गए। एक का नाम था, जानते कोई, यूसुफ, जस्टस जिसको बोला गया, और दूसरा था मत्तियास। और जो यूसुफ था, इसे बरबास भी कहा गया से, ये पौलुस का चेला था। किसका चेला था ये? पौलुस का। पौलुस का आया था सेवकाई में प्रेरितों के साथ, है उसके बाद, ये बाद में आया। ये पौलुस के साथ सेवकाई करने वाला एक व्यक्ति था, और दूसरा था मत्तियास। अब और भी लोग थे उस समय जो कहते थे, जिन्होंने अपने आप को प्रेरितों के सामने रखा कि यह अधिकार मुझे दिया जाए। सब लोगों ने उस समय अपने अपने दलेरी दिखाई कि मैं भी सेवकाई का हिस्सा हूं, मुझे यहूदा का जो है पद दिया जाए। और बाइबल कहती है उन्होंने व्यक्ति को चुना, जहां पर उन्होंने प्रार्थना की, परंतु उन्होंने व्यक्ति को चुना कैसे, हम वो चीज सीखेंगे। आइए हम पीछे एक पेज में चले जाए, पहले अध्याय में, उसके 21 वचन को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। ये बड़ा आप ध्यान से सुनना। बाइबल कहती है, इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ आता जाता रहा। ध्यान से सुनना है, इस वचन को पढ़ना। लिखा है, इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे। हालेलुया। जब विवाद उठने लगा, जब कलीसिया के अंदर लोग बातें करने लगे, मुझे सेवकाई में रखा जाए, मुझे प्रेरिताई का हक दिया जाए, मुझे पास्टर बनाया जाए, कलीसिया के ऊपर 12 के बीच में मुझे भी गिना जाए, तो उस समय जो है प्रेरित पौलुस, प्रेरित पतरस जो है कलीसिया के बीच में खड़ा होता है और लूका इस पुस्तक को लिखता है। ये भी उनके साथ था उस समय, जो इस किताब को लिखने वाला है। ये लिखता है, ये कहता है, उस समय कलीसिया में ये डिसीजन लिया गया, उस समय कलीसिया में ये बोला गया, हम उन व्यक्तियों को चुनेंगे, हम उन लोगों को चुनेंगे जो व्यक्ति इस बात के गवाह हैं कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, उसकी सेवकाई की शुरुआत से लेकर, और जब वो क्रूस में से, मृत्यु में से, जब मुर्दों में से वो जी उठा और स्वर्ग पर जीवित उठा लिया गया, उन्होंने कहा कि ये सब उसके साथ होना चाहिए था। ये वो व्यक्ति, हम उसको चुनेंगे जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा लेकर उठाए जाने तक जो व्यक्ति उसके साथ रहे। हालेलुया। तो जितने जो ज्यादा थे दलेरी वाले, जो कहते थे ये अधिकार मुझे दिया जाए, ये अधिकार मुझे दिया जाए, तो सारे पीछे चले गए। और जब देखा गया और जब परखा गया, जब लोगों को निकाला गया, तो उनमें से 2 व्यक्ति निकले। एक व्यक्ति था मत्तियास और दूसरा व्यक्ति था यूस्तुस।
तो अभी हम अगली लाइन को पढ़ते हैं 22 वचन को। उचित है कि, कहते हैं ये जरूरी है, हम ऐसे कैसे किसी व्यक्ति को पकड़कर हम सेवकाई का हिस्सा नहीं बना सकते। यीशु मसीह का वो चेला उसे बनना है, वो प्रेरितता उसे लेनी है जो 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। हालेलुया। 12 चेलों का मतलब क्या है बाइबल में? 12 गोत्र। 12 गोत्र का मतलब क्या है कि इजराइल के अंदर कितने गोत्र हैं? 12 गोत्र। यहूदा, बिन्यामीन, ये सारे क्या है? गोत्र है, 12 गोत्र। ये 12 गोत्र कहां से शुरू हुए? याकूब के कितने बेटे थे? कितने बेटे थे याकूब के? 12। और ये कहां से आया? परमेश्वर ने कहां से शुरू किया था? अब्राहम से। क्या कहा था परमेश्वर ने? मैं तुझे एक ऐसी जाति बनाऊंगा, इतनी इतनी तेरी संतान होगी कि आकाश के तारे और जमीन का जो रेत होती है, जो परमेश्वर ने कहा तो रेत तो उनको गिन ना सकेगा। हालेलुया। उसका एक बेटा हो इसहाक, और फिर इसहाक के 2 बेटे हुए, याकूब और ईसाऊ। याकूब को चुना जाना था, याकूब पहला था, ईसाऊ को चुना जाना था, ईसाऊ पहला था, पलोठा था, लेकिन खाने के चक्कर में उसने क्या कर दिया? अपने पलोठेपन को गवा दिया। इसलिए वे छोटे को चुना गया, याकूब को, और याकूब के 12 पुत्र हुए, और 12 पुत्र को परमेश्वर ने नाम दिए, और उन नाम को परमेश्वर ने गोत्र ठहरा दिया। और परमेश्वर ने कहा अब ये 12 गोत्र जो हैं ये यही रहेंगे, इनमें ना कम किया जाएगा, इसमें ना बढ़ाया जाएगा। चाहे इजरायली लाखों में हो जाए तब भी गोत्र जो है वो कितने? 12 ही रहेंगे। हालेलुया। आज भी कितने गोत्र हैं इजराइल के अंदर? 12 ही गोत्र है। उनमें से एक गोत्र है यहूदा। यहूदा मतलब लीडर, यहूदा मतलब अगुआ, यहूदा मतलब पहले स्थान के ऊपर कि उसे हक बनता है वो सेवकाई में पहला स्थान ले। और ये पहला स्थान सेवकाई का यहूदा को मिलना था, यहूदा इस्करियोती को, क्योंकि वो यहूदा गोत्र से था। हालेलुया। सबसे बड़ी बरकत किसकी थी? यहूदा इस्करियोती। इसलिए आप जब प्रभु में आते हैं, प्रभु में बढ़ते हैं, आप ये स्पर्श रखें अपनी लाइफ में, क्लियर रखें अपनी लाइफ में कि शैतान, आप जितना परमेश्वर के करीब जाएंगे, शैतान सबसे ज्यादा आपको ही गिराने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है अगर आने वाला कोई बरकत पाने वाला कोई व्यक्ति है वो आप हैं। उसे मालूम था यहूदा सबसे ज्यादा बरकत पाने वाला व्यक्ति है, उसने उसी को गिराया। हालेलुया। तो प्रेरितों ने कहा अब ऐसा नहीं होगा। जैसे यीशु मसीह ने गोत्रों के अनुसार लोगों को चुना, जैसे यीशु मसीह ने लोगों को बुलाया, यीशु मसीह ने जब चेलों को 12 को चुना तो यीशु मसीह ने 12 चेलों को गोत्रों के अनुसार नहीं चुना, उसने सब में से चुना। और ऐसे गोत्र हैं जिनमें से नहीं चुना उसने। हालेलुया। जब 12 चेले एक कम हो गया, अब उस गोत्र की जगह भरनी थी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि ये 12 चेले जो हैं ये 12 गोत्रों का न्याय भी करेंगे। अब एक गोत्र छूट रहा था कि उसका न्याय कौन करेगा? तो उन्होंने कहा कि उचित है कि कौन इस सेवकाई का हिस्सा बने। प्रेरितों ने कहा हम उस व्यक्ति को चुनेंगे, हम उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, हम उस व्यक्ति को परमेश्वर के सामने रखेंगे जो व्यक्ति यीशु मसीह की सेवकाई का, जब यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह बादलों पर उठा लिए गए, उसके जीवित होने तक, स्वर्ग जाने तक, जो इन सब बातों का गवाह हो। आमीन। हालेलुया। हमारे यहाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है, सब ब्लेस हैं। लेकिन आप पंजाब में चले जाओ या बाकी चर्चों में चले जाओ, आप देखना चर्चों में लड़ाइयाँ होती हैं, चर्चों में अंदर खाते में बड़ी खिंचतू चलती है पंजाबी के पीछे। एक कहता है मैं गाना गाऊंगा, दूसरा कहता है मैं ही हारमोनियम बजाऊंगा, तीसरा कहते हैं चर्च का प्रधान मैं हूं तो मेरा ही ऑर्डर चलेगा। पास्टर को भी पीछे कर देते, कहते पास्टर मैं प्रधान है यहाँ का, मैं मेंबर है, मैं ये हूं। बहुत बुरा हाल है। क्यों? क्योंकि शैतान लीडरशिप में लोगों को फंसाना चाहता है। लीडरशिप बुरी नहीं है, वो अच्छी है अगर सही तरीके से की जाए। हालेलुया। लेकिन उसकी कंडीशन है बाइबल में। प्रेरितों ने कहा हम उस व्यक्ति को रखेंगे जो शुरू से लेकर अंत तक क्या हो, यीशु मसीह की सब बातों का गवाह। तो 2 व्यक्ति निकले। कौन से निकले? हम 23 वचन को पढ़ेंगे।
तब उन्होंने दो को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बारसबा कहलाता है, जिसका उपनाम युस्तुस है, दूसरा मत्तियास को। हालेलुया। कितने लोगों को चुना प्रभु लोगों ने? चाहिए कितने थे? एक व्यक्ति चाहिए था, लेकिन कलीसिया के बीच में दो लोगों को खड़ा किया गया, इंक्वायरी की गई और ये ढूंढा गया कि शुरू से लेकर अंत तक जो है कौन हमारे साथ है सेव करें, जो सब बातों का गवाह हो, जिसे सब मालूम हो यीशु मसीह ने कहाँ मुर्दा जिंदा किया, जिनको मालूम हो यीशु मसीह ने कहाँ पहला चमत्कार किया, जिसको ये मालूम हो यीशु मसीह ने बपतिस्मा कहाँ लिया, सब बातें उसे यीशु मसीह की मालूम होनी चाहिए थी। यीशु मसीह कहाँ प्रेयर करते थे, कब प्रेयर करते थे, उसे सब मालूम होना चाहिए था, वो सब बातों का गवाह होना चाहिए था। उसमें दो व्यक्ति निकले, एक मत्तियास और दूसरा यूसुफ। हालेलुया। अब हम इनके नाम के अर्थ समझते हैं। तो इनके नाम के जो अर्थ हैं वो मैं इब्रानी भाषा में, जिस भाषा में बाइबल लिखी थी उस भाषा में हम इसको पढ़ते हैं। तो आयत नंबर 3 के अंदर मैं निकालता हूँ सबसे पहले मैं निकालता हूँ इसका यूसुफ का अर्थ जो है, जो जहाँ पर दूसरा इसका नाम दिया गया है नीचे, मैं उस नाम का अर्थ निकाल रहा हूँ। यूस्तुस वाला शब्द आप पढ़ लो 23 आयत में, ठीक है। मत्तियास से पहले यहाँ लिखा है दूसरा मत्तियास, तो उससे पहले का शब्द है जिसका उपनाम क्या होता है, जिसको लोग जैसे किसी का नाम घर में एक होता है तो प्यार से लोग दूसरे नाम को उसको बुलाते हैं, तो ये उसका उपनाम था। उपनाम क्या होता है इसका? यूस्तुस। तो हम यूस्तुस का मतलब जो है, मीनिंग जो है वो हम इब्रानी भाषा में सीखते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा है यस्टस, इंग्लिश में लिखा है यस्टस, यानी कि यूस्तुस। हालेलुया। अब इसको क्यों हटाया गया, जब प्रभु ने इसको क्यों नहीं चुना, जहाँ इसके नाम की चिट्ठी क्यों नहीं निकली, हम उसको समझेंगे। पहली बात यहाँ लिखा है फेलो वर्कर ऑफ पॉल, ये पौलुस का एक कर्मचारी था। भले इसने यीशु मसीह के साथ इसने ये विश्वासी बना, यीशु मसीह के साथ सेवकाई में इसने हिस्सा लिया, ये प्रेरिताई में नहीं आया, इसने सेवा नहीं की, ये जस्ट एक आम विश्वासी था, लेकिन बाद में ये व्यक्ति पौलुस का चेला बन जाता है। पौलुस के साथ ये सेवकाई करना शुरू कर देता है, मतलब एक विश्वासी जो है वो सेवकाई में आ जाता है कुछ समय के बाद। जब ये सेवकाई में आ जाता है, पर ये प्रभु में पौलुस से भी पहले है, ये यीशु मसीह की सब बातों को जानता था। हो सकता है पौलुस ने भी इसको इसलिए रखा हो कि जिन बातों को पौलुस ना जानता हो, ये पौलुस का चेला बन गया, क्योंकि पौलुस में बड़ा पढ़े लिखा व्यक्ति था, पौलुस से लोग सब डरते थे। इसने भी सोचा चलो मैं पौलुस के साथ सेवकाई करता हूँ, मैं खुल के सेवकाई करूंगा, और पौलुस ने इसको इसलिए एक्सेप्ट किया, पौलुस ने इसलिए इसको चुन लिया हो कि चल ठीक है तू मेरे साथ सेवकाई कर, तू मेरा चेला बन। और पौलुस में यह था कि जो बातों को मैं नहीं जानता हूँ, यीशु मसीह की वो बातें शुरू से लेकर जो अब तक घटी है, ये मुझको बता देगा। हालेलुया। दोनों में स्वार्थ था। लेकिन जब हम इसके नाम के ऊपर आते हैं, प्रभु ने इसको क्यों नहीं चुना, तो जस्टिस और इसका जब ग्रीक यानी कि हिब्रू भाषा में जिसको हम पढ़ते लिखा है लोस्टोस, इसका जो अर्थ है, ये नाम जो निकला था लोस्टोस, जब जीसस के नाम को, यीशु मसीह के नाम को जब ट्रांसलेट करना था, ये सेम वर्ड वहाँ पे यूज किया गया, क्योंकि जीसस नाम के वर्ड नहीं मिल रहे थे, जे नहीं मिल रहा था उसमें, क्योंकि उस समय ये जे बना ही नहीं था। आप समझ ले ऐसे, ये इब्रानी भाषा में ये वर्ड उस समय आ ही नहीं रहा था। तो उस समय जो वर्ड यूज किया गया था, ट्रांसलेट जो किया था, वो था लाउस्टोस, जिसका है LOUSTOS, लोस्टोस। या ये वर्ड लिया गया, तो इसका जो मीनिंग, इसको बाद में इसको एक क्रिश्चियन नाम दिया गया जस्टिस, और जस्टिस से बाद में इसको जीसस वर्ड में बदला गया, जीसस नाम में इसको बदला गया, जो कि क्रिश्चियन नाम बनता है, एक मसीही नाम बनता है। हालेलुया। इसका कारण ना चुनने का यही था, अगर इसको चुन लिया जाता कि ठीक है 12 चेलों में इसको
इसको रखा जाता, तो लोगों का जो नए विश्वासी आते, जो नए विश्वासी उस समय प्रभु में विश्वास करते, तो जब जीसस बोलना था, जब जोशुआ बोलना था, जीसस बोलना था, तो नए विश्वासी ने ये समझना था कि जीसस यो मुर्दों में से जी उठा, शायद यही है। हालेलुया। लोग कंफ्यूज होने थे, लोगों को ये उससे यीशु जो मुर्दों में से जी उठा, जो स्वर्ग चला गया, उनको ये लगना था हाँ मुर्दों में से जी उठा, लेकिन अब 12 प्रेरितों के साथ नहीं है, क्योंकि यहूदा चला गया तो 13 थे, 12 रह गए, तो उनको लगेगा ये 12 के 12 ही है। उनको ये नहीं हुआ, उनका ये मालूम नहीं कि यहूदा को हटाकर 12 पद जो इसको ऐड किया गया, यीशु मसीह चला गया, अब 12 इसलिए रह गए क्योंकि 13वां चला गया है। यहूदा को हटा दिया गया, जिसको हटा दिया गया उसको उसका पद भर दिया गया, उसकी जगह भर दी गई है। लेकिन लोगों के मन में, नए लोगों के मन में, नए विश्वासी के मन में ये आना था, अच्छा वो जीसस अभी जिंदा है, अभी स्वर्ग नहीं गया वो। हालेलुया। कई बार हमारा नाम हमारे लिए बरकत का कारण बन जाए, और ये नाम इसके लिए बरकत का कारण बना। अगर इसको जीसस डिक्लेयर कर देते या 12 प्रेरितों में रख लेते, हो सकता था फिर यहूदी इसके खिलाफ होते, इसको मरवा देते। हमारा जो भी नाम है, यहाँ से मैंने ये वर्ड सीखा है कि हमारे नाम से हमको बरकत मिलती है। जीसस कभी हमारे नाम नहीं बदलते, यीशु मसीह कभी हमारा धर्म नहीं बदलते। बाइबल के अंदर कहीं भी नहीं लिखा इस व्यक्ति को बोला गया हो ठीक है तेरे 2-2, 3-3 नाम है, यूसुफ तेरा नाम है, लस्टस तेरा नाम है, और इसका नाम एक और बाइबल में वो भी पढ़ते 3 नाम इसके। पहला था यूसुफ, यूसुफ को जो यानी दूसरा नाम लिखा है बरसबा, बरसबा भी कहलाता है, और तीसरा नाम इसका है जिसका उपनाम जुस्तुस भी है। इसके 3-3 नाम थे, यानी कि कंफ्यूज करने वाला एक व्यक्ति था। हम इसको भी गिन सकते हैं बीच में कि कंफ्यूज होने वाला एक व्यक्ति था कि हम किसको क्या नाम दे इसको। अगर जीसस देते हैं तो लोग सोचेंगे ये यीशु मसीह है, अगर हम इसको यूसुफ देते हैं तो लोग बोलेंगे नहीं ये तो बरसबा है, अगर कोई बरसबा बोलेगा तो कोई बोलेंगे नहीं ये तो यूस्तुस है। हालेलुया। इसलिए चेलों ने जब मैटर सामने आ गया, अब चेलों को ये बड़ा मुश्किल था कि हम किसको चुने। अगर चेले चुनते हैं तो हो सकता था सेवकाई टूटती, सेवकाई में गड़बड़ी पैदा होती, ये आधे इधर चले जाते, आधे इधर ग्रुप को बना लेते, और बोलता लो जी मैं भी यीशु मसीह के साथ शुरू से था, मैं अलग अपनी चर्च शुरू करता हूँ। तो ये दूसरे बोलते ठीक है तू अलग कर ले, हम अपने अलग चर्च शुरू करते हैं। इसलिए प्रेरितों के काम पढ़ें, और जहाँ जहाँ सेवकाई करने गया वो आकर चेलों को, बाइबल कहती है वो प्रेरितों को आकर अपना विश्वास, अपनी रिपोर्ट और अपने आप को दिखाता था, कि आकर कहता था मैंने इन एरियो के अंदर सेवा मैंने कर दी है। अगर उस समय प्रेरित चुन लेते और किसी का मन टूट जाता तो उस समय रिपोर्टिंग का सिस्टम खत्म हो जाना था। अपनी मर्जी से, अपने तौर तरीके से, जैसे आज लोग कहते हैं, मैंने सुना लोगों कहते हैं पहाड़ी भाषा में बोलते हैं, यहाँ के लोग कहते हैं ऐसे अपने ढंगे की सेवा करनी है। उस समय लोग बोलते हैं ऐसे अपने ढंगे की सेवा करनी है, यानी कि अपने तरीके की हमने सेवा करनी है। तो नतीजा क्या होना था? फिर जो आज अपने ढंगे की सेवा कर दिया, नतीजा क्या होता है? फिर उन्होंने ना तो किसी का दिल तोड़ा, ना तो यूसुफ को छोड़ा, ना मत्तियास को छोड़ा। उन्होंने बोला ठीक है दोनों आ जाओ, ये सेवकाई प्रभु की है, ये सेवकाई यीशु मसीह की है, उसने प्रेरिताई हमें दी है, हमारा ये अधिकार है। मैं जिसे चाहूँगा, हम जिसे चुनना चाहे हम चुन सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा हम अपनी मर्जी यहाँ पे नहीं करेंगे, ऐसा करो दोनों व्यक्ति को बाहर ले आओ। कुछ लोगों ने मत्तियास की सिफारिश की थी और कुछ लोगों ने यूसुफ की सिफारिश की थी, बोले दोनों आ जाओ सामने। जब कलीसिया में वो दोनों सामने बुला लिए गए, रखा गया, तो बाइबल कहती है फिर क्या हुआ? 23 वचन फिर से पढ़ते लिखा है, तब उन दोनों को खड़ा किया, कलीसिया के अंदर उनको बुला लिया गया, दोनों को प्रेरितों के सामने, 11 प्रेरितों के सामने दोनों को खड़ा कर दिया गया। एक तरफ कलीसिया, एक तरफ 11 प्रेरित, और एक तरफ इनको खड़ा कर दिया गया। एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम युस्तुस है,
जिसका, और दूसरा मत्तियास को। और ये प्रार्थना की कलीसिया के बीच में कहते हैं, हे प्रभु तू जो सबके मन को जानता है। हालेलुया। प्रेरितों ने क्या प्रार्थना की कि प्रभु तू जो सबके मनों को जानता है। अब प्रेरितों ने बात खत्म कर दिया। प्रेरितों ने ऐसी प्रार्थना की, ऐसे वर्ड को यूज किया जहां कलीसिया ये ना बोले अच्छा पास्टर जी ने ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ प्रार्थना सैर करी लंबी जी कुटिया की है ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਮਾ ਕੇ बोलते ना ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਵੇਂ हाथ रखदा ठीक है प्रभु को ब्लेस करे। होते हैं कुछ लोग ऐसे कलीसिया में होते हैं जो शिकायत करते हैं, पास्टर जी ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਠ ਤੇ ਲੱਕ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਲਾਗੋ ਹੀ ਮਾਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ हथ रख के चल गए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि ये चीज़ें आपको नहीं मालूम, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस चीज़ को ना समझें। चाहे आपको पवित्र आत्मा का स्पर्श चाहिए, पवित्र आत्मा पास्टर से पहले आपके अंदर वो बात कर चुका होता है, वो आपको कह चुका होता है कि आज आप ब्लेस हैं। और जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, वर्ड ऑफ गॉड कहता है, बाइबल कहती है कि सब्बत का जो दिन है परमेश्वर ने इसको आशीष दी है और परमेश्वर ने इसको इसे पवित्र ठहराया है और परमेश्वर ने इसमें आराम किया है। यानी कि आपको पवित्रता भी मिलती है, आपको आशीष भी मिलती है और आपको आराम भी मिलता है। हालेलुया। चाहे कोई आपके ऊपर हाथ रखे या ना रखे, अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन है, अगर कोई बात है तो आप पर्सनली बात कर कर उसके लिए प्रेयर मैटर आप रख कर हमें दे सकते हैं ताकि उसके लिए रेगुलर प्रेयर हो। हालेलुया। पर ये बात कभी ना अपने मन में रखें कि इसके लिए ज़्यादा प्रार्थना कीजिए और मेरे लिए कम प्रार्थना की। कुछ लोगों ने मुझे ये भी बोल दिया, पास्टर जी मैं वो तो घट विश्वास दूंगा। मैं कहता भाई ये बात विश्वास की नहीं मेरे भाई साहब, ये बात प्रेयर की है, मेरे लिए तो सब एक जैसे हैं। हालेलुया। तो इसलिए आपने देखा होगा जो भाइयों की तरफ, कुछ भाइयों को मुझे मालूम है जो ज़्यादा बीमार होते हैं, तो जिनकी कंडीशन, जिनको कमरे में एक भाई आते हैं उनके बेल्ट लगी हुई थी, अब बेल्ट उनके उतर गई हुई है, तो एक कमर दर्द वाले भाई आते हैं, तो 2-3 भाइयों को बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप देखना जब मैं प्रेयर करता हूँ मैं उनके लिए ज़्यादा टाइम लेता हूँ। मैं ज़्यादा टाइम इसलिए लेता हूँ कि जो उनके अंदर बॉडी में जो कमी है बीमारी की, जो जिससे वो जूझ रहे हैं, मैं कहता हूँ परमेश्वर उसको हटा और इनको ब्लेस कर। और एक व्यक्ति जो अच्छा भला ब्लेस है उसके लिए मुझे जोर लगाने की जरूरत नहीं है, उसे टच ही बहुत है मेरा कहने का कि परमेश्वर इसके ऊपर दया कर, उससे और बढ़ा। हालेलुया। तो वो किसकी प्रार्थना ज़्यादा पावरफुल हुई? एक व्यक्ति अभी तक बीमारी से चंगा होने के लिए प्रेयर करवा रहा है और एक को बोला जा रहा है कि ठीक है तो ब्लेस और तू आगे बढ़ जा। किसकी प्रेयर ज़्यादा पावरफुल हुई, 2 मिनट वाली या ये 5 मिनट वाली? मुझे लगता है 2 मिनट वाली काफ़ी है, क्योंकि वो और आगे बढ़ जा, भाई चले जा, वो जब तक आप तक पहुँचेगा आप तो कहीं आगे पहुँच चुके हैं। हालेलुया। इसलिए प्रेरितों ने वर्ड यूज किया, शब्दों को यूज किया, कहते हे परमेश्वर तू जो सबके मनों को जानता है। कलीसिया भी ठंडी और ये दोनों जो थे मत्तियास और यूसुफ भी, ये भी मैं कहता हूँ पानी पानी हो गए उन्हें हूँ गाली प्रभु के हथ में चल गई है, ये भी हूँ अंदर लगे दुआएं कहते प्रभु मैं प्रभु मैं प्रभु मैं प्रभु मैं। हालेलुया। लेकिन मनों को कौन जानता है? परमेश्वर जानता था यूसुफ को भी और परमेश्वर जानता था मत्तियास को। अब जब प्रभु के हाथों में पूरी तरह बात चलेगी तो उन्होंने कहा सबके मन को जानता है, जे प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है। सीधे एक वर्ड में प्रार्थना खत्म, एक शब्द में, प्रभु तू जो सबके मनों को जानता है, अब ये हम पर प्रकट कर कि तूने किसको चुना है। बस कोई लंबी प्रेयर नहीं की, जस्ट 2 शब्दों की प्रेयर की उन्होंने। और उसके बाद क्या किया, चुनाव कैसे किया? 25 वचन में कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले जाएंगे, उस खाली स्थान को भरे जो उस अधिकार को ले जो यहूदा हो गया, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया, यानी कि उसने छोड़ दिया और वो चला गया। फिर तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली। छोटी प्रार्थना करके उन्होंने क्या किया? 2 चिट्ठियां डाली। कमेटी कौन कौन डालते? कमेटी पाते
जो नाम वाली कमेटी पाते जिस ना लिखा होता उसमें सभी मेंबरों का क्या नाम डाल दिया जाता है, लेकिन अगर नाम डाल दिया जाता है उसको हिला दिया जाता है और फिर एक बच्चे को आके बोलते हैं भाई अपनी किस्मत अजमा लो, जिसकी निकल गई कमेटी उसकी। बाद में आपस में सलाह कर लो, आपने किसी को देनी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे सलाह वाला तो मसला ही नहीं था, यहाँ पे तो बंदे ही दो थे। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी, 2 नाम लिखे और दोनों के नाम लिखकर प्रार्थना की कि प्रभु तू जो सबके मनों को जानता है, प्रभु के हाथों में मैटर दे दिया। जब चिट्ठी लिखी, लास्ट वाले में 26 रोज को हम पढ़ रहे हैं, चिट्ठियाँ डाली। जब उन्होंने डाल दी और चिट्ठी मत्तियाह के नाम पर निकली, वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। सब बोले आमीन, हालेलुया। ये जो एक गैप था, इस गैप को आज भी चर्चों में भरा नहीं जाता। लोगों को मालूम नहीं है कि यहूदा की सेवकाई को किसने लिया। यहूदा का जो अधिकार था, यहूदा छोड़कर चला गया, लेकिन वो अधिकार नहीं दिया, वो अधिकार वहीं पर था। लेकिन कंडीशन थी, 2-3 कंडीशनें थी कि उस व्यक्ति को अधिकार मिलेगा जो शुरू से लेकर इस सेवकाई को जानता। हालेलुया। अगर मान लो मैं यहाँ की बात करता हूँ तो आप ध्यान से इस चीज़ को भी आप समझ लें। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एक बड़ी चर्च का हिस्सा बनते हैं तो वहाँ पे जब सेवा को करने वाले लोगों को चुनने की बारी आएगी तो भीड़ में, भले मैं पास्टर हूँ, मैं 20 साल में आप सबसे आगे हूँ, अगर मैं भीड़ में चला जाता हूँ तो वो मुझे नहीं चुनेंगे। उनके साथ रहने वाला 5 साल का व्यक्ति जिसको वो जानते हैं उसको चुनेंगे। कारण, रीजन, क्योंकि वो उसको जानते हैं, क्या करते हैं, वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। अब जब हम लोकल चर्चों में आते हैं, जब हम छोटी चर्चों में आते हैं, जहाँ 50 और 100 की गिनती के चर्च हैं, जहाँ 10-12 से ऊपर की गिनती के चर्च हैं, जब वहाँ पर जब अधिकार दिए जाते हैं तो वहाँ पे अधिकार ये देकर नहीं दिए जाते कि ये व्यक्ति कितनी देर से हमारे साथ है। अगर मुझे कोई बोले कि आपने किसी को चुनना है तो मैं ये देखूंगा, भले ये व्यक्ति दूसरी चर्च का है, भले ये व्यक्ति पहले वहाँ था अब यहाँ है, मैं ये देखूंगा कि ये कितने समय से प्रभु में, जे इसने उस चर्च में क्या गड़बड़ी की, उस चर्च में से ये क्या बरकत लेकर आया है, या कुछ गड़बड़ी करके आया है, क्या ये सही चला या नहीं सही, मैं वो चीज़ को देखूंगा। मैं ये चीज़ कभी ना देखूंगा कि नहीं मैं असली अपने चर्च के बंदे बनाने बाहर दे, क्योंकि बंदे अपने बाहर दे नहीं है, सारे व्यक्ति हम प्रभु के लोग। हालेलुया। जहाँ पे बात आएगी ईमानदारी की, जहाँ पे बात आएगी पवित्रता आएगी, जहाँ पे बात आएगी कि कौन इस जिम्मेदारी को ले सकता है, उसको आगे इसको अच्छी तरह से निभा सकता है, तो आज हम कम लोग हैं। तो आज आप बताएंगे क्या प्राणी कौन है सबसे ज़्यादा, प्रभु में सबसे ज़्यादा प्राणी कौन है? हालेलुया। कौन सबसे ज़्यादा प्राणी आप में से? 15-10 साल वाले हाथ खड़े को, 10 साल वाले को, 5 साल वाले, 15 साल वाले, आप लोग नहीं क्या हाथ खड़े कर रहे? नहीं ज़्यादा, 20 साल हो गए। हालेलुया। और मैं आपसे बता दूँ, आप सबसे ज़्यादा, आपसे भी पहले के एक व्यक्ति यहाँ पे, वो सिस्टर पीछे। हालेलुया। वो शुरू से मेरे साथ, शुरू से मेरे साथ, मतलब इस सेवकाई के साथ। तो वो कुंवारे थे, ये गवाही, जब वो कुंवारे थे तो प्रभु जानता है वो किस मन से, कितनी मतलब अपने वो एक मनास फैमिली से, राजपूत फैमिली से आते हैं। तो उस समय प्रभु में चलना बड़ा मुश्किल था। आज से 20 साल पहले हम अपने हालातों को देखें तो मैं अपने बाइक से, मैं जब समानों के कलीसिया को जाता था तो सिस्टर अपने घर से रोड पे खड़े होते थे, इन्होंने रोड पे बैठना और कई बार इन्होंने बोलना भैया जी मुझे पीछे उतार दो, यानी कि अपने घर से मोहल्ले के थोड़ी पीछे रोड पर ये उतर जाते थे। तो उनके लिए बड़ा मुश्किल था कि लड़की किस लड़के के साथ जा रही है, कहाँ जा रही है, हर संडे को जाती है, ये एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन आज उनकी जो गवाही को लिया जाए तो सारी दुनिया में बताया जा सकता है कि यस, ये वो सिस्टर है जो आज बरकत की हकदार है, क्योंकि वो शुरू से क्या है, इस सेवकाई का हिस्सा है। फिर उसके बाद आप आते हैं, दुई वाले आते हैं,
क्योंकि आप काफ़ी देर से हमारे क्या हैं, 20 साल से, तो आप तो बाद में आए। आपके पिता के साथ भी हमने क्या किया है, आपके घर में हमने प्रेयर किया, हम वहाँ पे गए हैं। उसके बाद अगर और कोई फेथफुल हम फैमिली माने तो जबाली वाले। अब ये नहीं कि आप पीछे रह गए, नहीं, आप सब बराबर हैं प्रभु में, क्योंकि आपकी जो योग्यता है उसे कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता सिवाय आपकी। आपका जो हक है वो आपको परमेश्वर देगा, 100% देगा। क्योंकि सेवकाई में मत्तियास भी साथ में था और सेवकाई में यूसुफ भी साथ में था। बरकत दोनों की सेम थी, लेकिन वहां पे बात आती है कौन किस मन के साथ। आज उस सिस्टर का मन क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। वो कुंवारे भी थे, शादी के साथ भी थे, शादी होने के बाद भी हमने उनके घर में विजिट किए हैं और एक ब्राह्मण परिवार में उन्होंने शादी की, ब्राह्मण शादी, हालेलुया। और आज भी उनके पति विश्वास में नहीं है, हम प्रेयर करेंगे प्रभु को विश्वास दिला। सोचो आज भी कितनी मेहनत कर रहे प्रभु में, अकेले हैं घर में। उनके माता पिता विश्वास करते हैं, मैं जाता हूँ सबसे पहले आ जाते, पहले मेरे लिए प्रेयर करो, लेकिन ऐसे बुलाना तो नहीं बुलाते। वो सिस्टर बोलते हैं तो बुला लेते हैं, पूरा प्यार करते हैं, पूरा लव देते हैं मुझे अपना। लेकिन विश्वास में अगर हम बात करें तो आपके घर को बचाने के लिए, मेरे घर को बचाने के लिए प्रभु ने 10 लोगों को नहीं चुना। परमेश्वर ने कहा तुझे तेरा घर बचाने के लिए मैंने तुझे चुना है, तू एक ही काफी। हालेलुया। तो अपने घरों के लिए प्रार्थना करना बंद ना करें, अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करना बंद ना करें। आपका हस्बैंड हो, माता पिता हो, मोहल्ला हो, रिश्तेदार हो, जिसको आप चाहते हैं कि परमेश्वर आप इसके ऊपर दया करें, आप उसके लिए प्रार्थना करना कभी भी बंद ना करें। कंटिन्यू प्रेयर करते हैं, लगातार प्रेयर करते रहिए आप। और ये भाई रविंद्र है, इसकी गवाही में आपको बताता। हमने 3 साल इनके घर में पंपलेट दिया, 3-4 साल लगातार। ये भी कहीं और चर्च में जाते थे तो सेटिस्फाई नहीं थे, बीमार थे, बड़ी मुश्किल हालातों में थे। इनकी गवाही को भी हमने सुना है। हमने हिम्मत नहीं हारी, हम प्रेयर करते रहे, हम प्रेयर करते रहे। तो जब आप रेगुलरली किस चीज़ के लिए प्रेयर करते हैं, परमेश्वर उसके ऊपर दया करते हैं, और रिजल्ट ये हुआ कि आज ये भी सेवकाई का हिस्सा। हालेलुया। हम सबसे बाद आए हैं सभी से, लेकिन आगे आगे वो वर्शिप करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर टैलेंट है टाइट होने का, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा ही। अगर आपको टैलेंट है आपके अंदर, ये खूबी है आपके अंदर चर्च आने की, दुनिया की कोई बारिश, कोई तूफान आपको नहीं रोक सकता। आपके अंदर ये अगर मन के अंदर है कि मैंने ये सेवा करनी, मैंने भजन गाना है, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। परमेश्वर आगे यहाँ स्थान नहीं देगा जहाँ आपकी इज्जत नहीं होगी। परमेश्वर जगह लेकर आपको जाएगा जहाँ आपकी इज्जत होगी और जहाँ आपको महिमा दी जाएगी। क्योंकि यीशु मसीह ने 17 अध्याय में सुसमाचार उसने कहा, पिता जो महिमा तुमने मुझे दी है आप इनको भी दे, यानी कि मेरे चेलों को भी दे, मेरे लोगों को भी दे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है, मुझे और आपको बुलाया है उस घाटे को पूरा करने के लिए। जिसे शैतान लगता है वो मैं चुरा चुका हूँ, जिसे शैतान लगता है वो मैं से गवा चुका हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जैसे मत्तियास को सेवकाई का हिस्सा बनाया गया, उस पद को भरा गया, उसे चुना गया, आप भी इसी सेवकाई का, इसी चर्च का, वो उसी बरकत का जो प्रभु ने आपके लिए रखी है, आप उस अधिकार को पाएंगे। आपका अधिकार कोई नहीं आपसे छीन सकता। बस अपने मन को क्लियर रखना, अपने अंदर की जो कुंडी बात होती है ना उसको क्लियर रखना, सीधे मन से चलना। बस जब प्रेरितों ने प्रार्थना की तो उन्होंने क्वालिटी नहीं देखी, लंबा है, चौड़ा है, पढ़ा लिखा है, ये वो है। उन्होंने एक ही प्रार्थना की, प्रभु तू जो सबके मनों को जानता है। ये भी नहीं कहा प्रभु तू मत्तियास के मन को भी जानते और यूसुफ के मन को भी जानता। उन्होंने उनकी ओर भी इशारा नहीं किया, उन्होंने डायरेक्टली परमेश्वर को कह दिया कि परमेश्वर तू जो सबके मनों को जानता है। इसका मतलब हमारी बरकत जो है, अब सीखने में हमें क्या मिलता है कि हमारी जो बरकत है वो पास्टर के ले हैंड से, मेरे बीज बोने से,
मेरे चर्च आने से, मैं कितनी प्रेयर करता हूँ, मैं 2 बार बाइबल पढ़ता हूँ, उससे भी ज़्यादा परमेश्वर ने हमारी बरकत को हमारे मन के अनुसार रख दिया है कि मैं कितनी सिधाई से, कितने सच्चे मन से और किस भावना से मैं प्रभु के भवन में जाकर उसकी आराधना करता हूँ और मैं अपना विश्वासी होने का जीवन बिताता हूँ। हालेलुया। इसमें किसी का रोल नहीं है आपकी लाइफ में, किसी पास्टर का रोल नहीं है, किसी विश्वासी का रोल नहीं है, किसी शैतान का रोल नहीं है आपकी लाइफ में। अगर आपने बरकत पानी है, सीधा मान रखो परमेश्वर आपको वो अधिकार देंगे। कोई आपका अधिकार चुरा नहीं सकता, कोई आपका घर चुरा नहीं सकता, कोई आपके बच्चे शैतान की शक्ति चुरा नहीं सकते, कोई आपका काम छीन नहीं सकता। आज कहते हैं पास्टर जी आसी हले ठेका लेना ही होता था पहले लै लेंगे, ये जमीन की गल शुरू की है, दूजे ने पहले ही बकाती बोलते लोग ना, अधिकार मेरा चला गया, मेरा अधिकार मुझसे छीन लिया गया। लेकिन यहाँ पे बात आती है, आज मैंने भी सीख ली है, सीधा मन। क्या चाहिए हमें? वो जो सबके मनों को जानता। तो हमारे मनों को कौन जानता है? मैं आपकी बात नहीं करूँगा, मैं अपनी बात करूँगा। मेरे मन को कौन जानता है? हम सबके मनों को कौन जानता है? तो ये ना सोचें, एक बार किससे के अंदर ये बात आ जाती है, अच्छा उस भाई को ज़्यादा बरकत मिल रही है, पास्टर अंदर ही अंदर उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपका जितना भी मन है, ज़्यादा मन है तो ज़्यादा हकदार है, थोड़ा मन है थोड़ा अधिकार है। अगर बिल्कुल भी मन नहीं है तब भी आप खाली नहीं जा रहे परमेश्वर की हुजूरी से, क्योंकि उसने कहा है मैंने सबक को आशीष दी। हालेलुया। आपका मन हो या ना हो, आप आशीष के हकदार हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा, जैसे मैंने आपको पहले उदाहरण दी कि कौन सी प्रार्थना आपको आगे लेकर जाने वाली चाहिए। मैं 2 घंटे प्रेयर करूँ आपकी चंगाई के लिए, या 5 मिनट में आपके लिए प्रेयर करूँ कि जाओ आगे बढ़ जाओ। हालेलुया। क्योंकि जो अभी तक 5 साल से प्रभु में है और आज तक उसका कमर दर्द नहीं जा रहा, इसका मतलब उसका मन कहीं ना कहीं अटका हुआ है। और एक व्यक्ति आता है, वो पहले ही एतवार में, पास्टर को मालूम नहीं होता, जब प्रेयर होती है, सबके लिए प्रेयर होती है, वो छुटकारा पाकर चला जाता है। इसका मतलब परमेश्वर उसका मन भी जानता है। हालेलुया। आइए हम इस आयत को पढ़कर हम प्रेयर में चलते हैं। 24 वचन को सब पढ़े, बोलेंगे मेरे पीछे। जे प्रार्थना की, सब बोले, जे प्रार्थना की, हे प्रभु तू जो सबके मन को जानता है, जे प्रकट कर की इन दोनों में से तूने किसको चुना। आमीन। मेरी ये प्रार्थना है आज के परमेश्वर, अगर हम प्रभु की उपस्थिति में और ये हालात आज हमारे कलीसिया में आ जाएं कि मैं किसको बरकत दूं, मैं कहूँगा परमेश्वर आज चुनने का टाइम नहीं है, आज अनुग्रह का टाइम है। इसका टाइम है, आज अनुग्रह का टाइम है। तो अनुग्रह बाइबल कहती है आप चाहे लो चाहे ना लो, वो आपके ऊपर होना ही होना है। अनुग्रह चाहे आप ग्रहण करो चाहे ग्रहण मत करो। यानी कि आप एक परफ्यूम की दुकान पे चले जाओ, आप 4-5 परफ्यूम देखो, ऐसे ऐसे करके मत लगाओ, सिर्फ बोतलों को ही टच करो। आप चाहे लो चाहे ना लो, उसकी खुशबू आपके हाथों में आ जाएगी। जैसे आप प्रभु की उपस्थिति में आ गए, आप अनुग्रह मांगो, प्रेयर करो चाहे ना करो, आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह आपके हाथों में आ चुका है यीशु मसीह के साथ। और आप चुने गए हैं क्योंकि आज आप इसलिए चर्च में हैं। प्रभु ने आपको चुना है इस चर्च का मेंबर होने के लिए, इस चर्च का प्रधान होने के लिए, इस चर्च का सपोर्टर होने के लिए, इस चर्च को आगे लेकर जाने के लिए, चर्च का गवाह होने के लिए। आपने ये समझना है कि मैं क्या हूँ, अपनी जिम्मेदारी को समझना। हालेलुया। अगर आप प्रधान हैं तो आप अपनी प्रधानगी को संभाल लें, क्योंकि ये संभालना आपका काम है, आपको मिल चुका है। अगर आप टाइट बोने वाले हैं तो आप हमेशा रखें, प्रभु मुझे इस महीना इतना ब्लेस कर, मैं से ज़्यादा बोऊँगा। अगर आप चर्च आने में माहिर है, रुकावटें होती हैं, तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे जाना ही है तो जाना ही है। आप जिद्दोजहद करके आ जाते हैं, इसका मतलब प्रभु आपको लेगा, प्रभु ने आपके ऊपर ध्यान दिया। प्रभु का चुनाव है आपके लिए।
और आपकी जिम्मेदारी है जैसे मत्तियास ने उस पद को लिया, संभाला और सेवकाई को उसने करना शुरू किया। अब आपको जो कुछ प्रभु ने दिया है, तन मन धन घर परिवार सब चीजों से आप प्रभु की सेवा करें। हालेलुया। सब चीजों से क्या करें? प्रभु की सेवा। मैंने जो जो कुछ बोया है ना, आज मुझे वो मिलता है काटने के लिए। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने जो कुछ बोया मुझे सब मिलता है काटने के लिए। आपने जो कुछ बोया है ना, आपको 100% मिलेगा उसको। एक आयत को पढ़ के हम समाप्त करेंगे। पहला करंथियों उसका लास्ट हो गया 15 में। दूसरा करंथियों पहला करंथियों 16 है, पेज नंबर 243, पेज नंबर 243, 2, 4, 3, 15 अध्याय उसका लास्ट वचन 58, 58 वचन। तो मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, आप देखें इसमें। इसलिए हे प्रिय भाइयों बहनों, ठीक है, भाइयों नहीं लिखा, बहनों नहीं लिखा, मैं ऐड कर रहा हूँ। हे प्रिय बहन भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि जे जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम यानी कि तुम्हारी मेहनत प्रभु में व्यर्थ नहीं है। सब बोले आपने जो कुछ भी किया है उसमें से एक भी रुपया, एक भी बिस्किट का पैकेट, एक भी आपके लाया गया चावल का दाना, बाइबल कहती है वो व्यर्थ नहीं, वो ब्लेस हो। हर चीज आपकी चर्च में बोएगी, ब्लेस हो। जो कुछ आपने बोया है, बाइबल कहती है वो कुछ भी व्यर्थ नहीं होगा, सब आशीष होगा। हालेलुया। कारण क्या था? रीजन क्या था? कि जैसे मत्तियास को चुना, मुझे चुना गया इस चर्च का पास्टर होने के लिए, आपको चुना गया विश्वासी होने के लिए, एक प्रधान होने के लिए, आपको चुना गया बोने के लिए, आपको चुना गया ये चर्च का एक अच्छा मेंबर होने के लिए। अब सबकी अलग अलग इक्वालिटी है। हालेलुया। अपने चुनाव को पकड़े और उसमें और आगे बढ़े, उसमें और बेहतर होते जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे चर्च बढ़ता है, जैसे एक हिस्से में लोग आते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं नौजवानों को खड़ा कर दूंगा, नहीं, मैं बुजुर्गों को खड़ा करूँगा, मैं बुजुर्गों को आगे लेकर आऊँगा। उन लोगों को जो 20-20 साल से, 25-25 साल से, जैसे प्रेरितों ने किया गया शुरू से, जिनको वो जानते थे, तो मैं भी उन्हीं लोगों को चुनूंगा। भले मेरी कलीसिया में किसी भी चर्च का व्यक्ति आ जाए, वो पिछले 25 सालों से होगा, लेकिन जब तक मैं उसको उसका करैक्टर जांचता नहीं, उसको परखता नहीं, जब तक उसके साथ हमारी तालमेल अच्छा नहीं हो जाता, तब तक हम उसको सेवकाई का कोई भी हिस्सा, सेवकाई के अंदर किसी तरह से हम उसको इन्वॉल्व नहीं कर सकते, कोई भी सेवकाई हम उसको नहीं दे सकते। हालेलुया। वो 4-6 महीने हमारे साथ रहेगा, हम उसके स्वभाव का, करैक्टर का, उसके बारे में हमें पूरी जब जानकारी होगी, तब हम समझेंगे कि ये भाई अगर बर्तन धो सकता तो ये बर्तन धोने की सेवा ले, अगर ये बहन प्लेटें धो सकती है, प्लेटें धोने की सेवा ले। जो भी सेवा आपको चर्च में से मिलती है, फिर अगर आपको लोगों को गाइड करने की सेवा मिलती है, जैसे कोई शराबी आता है, तो ये नहीं कि मैं जिस व्यक्ति ने शराब नहीं छोड़ी, कभी छोड़ता है, कभी पी लेता है, कभी छोड़ता है, कभी, उसको मैं बोलूँगा चल भाई तू गाइड कर, नहीं, मैं उस व्यक्ति को आगे खड़ा करूँगा, बुजुर्गों को खड़ा करूँगा कि जिन्होंने शराब एक बार छोड़ दी, तो मतलब छोड़ दी पूरी तरह से, वो उसको मैं बोलूँगा भाई जाओ अपनी गवाही दो, उसको समझाओ, क्योंकि मैं तो वचन से समझाऊंगा, मैं तो बच्चों की तरह उसको जाकर बोलूँगा नहीं ये ठीक गल नहीं है, तू बर्बाद हो जाना है। वो बोलेगा चंगा पास्टर है तो मेरे वास्ते कर ठीक बोले करता है। तो इसलिए मैं आपको खड़ा करूँगा, आपको बुलाऊंगा कि भाई इसको समझा, अपनी भाषा में, लोकल भाषा में इससे बात कर। हालेलुया। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है, बहुत अद्भुत तरीके से। अगर आपका नशा छूटा है तो समझ लेना प्रभु आपके द्वारा दूसरों का नशा छुड़ाने के लिए जा रहा है। जो लोग कहते हैं मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है जी, हाँ मैं मेरे नाल है ही कोई नहीं, तो मैं उस सिस्टर को बोलूँगा बहन बैठ गया इसके साथ, आप क्लास इसकी जरा, ये कितने सालों में भाग दौड़ करते और ब्लेस हो गए। जब वो गवाही देंगे ना, तो एक गाना भी है ना,
लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम, तब उनको पता होगा यार मैं मेरे को तो बड़े गाँव गाल चुप दूंगी। हालेलुया। जब आपकी गवाही उनके सामने खड़ी तब वो बोलेंगे हाँ सही में जो जो प्रेरितों ने जो प्रार्थना की थी ना बिल्कुल सही की थी कि प्रभु तू जो सबके मनों को जानता है। हालेलुया। सब खड़े हो जाएंगे। सर मेरे मन को शुद्ध कर।